बताएगा चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है कौन समिति करता था? बागान समिति, सही है। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान जो है क्या था? किसके द्वारा आदान प्रदान करता था? नहीं, कोई जो है सो आपका खाने वाला कोई धान, सही है, धान जो है सो। इसके बाद बताएगा चालुक्य कल्याणी का जो है राजधानी कहाँ था? कल्याणी का मान्यखेत था। अगर हम बात करें इसकी फाउंडर कौन थे? सही है, तेलप द्वितीय थे। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेत से राजधानी हटाकर जो है कहाँ ले गया था? कल्याणी। कल्याणी जो है किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखिए, क से कल्याणी, क से कर्नाटक। इसके बाद बताएगा अगर हम बात करें चालुक्य वंश के कल्याणी के, तो इसमें सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन हुआ? ये आपका जो है नहीं, बिगड़ाराज 6 हुआ। याद करिएगा, चालुक्य वंश के कल्याणी के जो है सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो बिगड़ाराज 6 हुआ। इसके बाद बताएगा विज्ञानेश्वर एक थे, जो लेखक थे वो किसके दरबार में रहते थे? सही है, सही बोल रहे हैं, विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। चालुक्य वंश के प्रतापी के जो है वातापी की स्थापना किसने किया? जयसिंह के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें जयसिंह जो है पहले किस वंश में आती है, किस वंश में था ये? हाँ, अगर हम बात करिए कल चालुक्य बाद में हुआ है, उससे पहले ये किस में था? ये था इसी में आपका कल्याणी में था। कल्याणी से फिर गया है, जैसे ये इसमें स्थापना किया है आपका चालुक्य वंश में। चालुक्य का वातापी में किए हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो वो चालुक्य कल्याणी में थे, लेकिन वो जो है फिर वातापी में गए, शासक बने। इसके बाद बताएगा औदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गोपाल के द्वारा, सही है। इसके बाद बताएगा पाल वंश के सबसे महान शासक की बात करें तो धर्मपाल था, सही है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने स्थापना किया? धर्मपाल ने किया। किस जिला में है? सही है, बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। इसके बाद बताएगा औदनपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने किया था? ये देवपाल है, देवपाल है। औदनपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। और जावा के शैलवंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर जो है देवपाल ने उसे जो है नालंदा के एक बौद्ध विहार बनाने के लिए कितना गांव दान में दिए थे? 5 गांव, सही है, 5 गांव दान में दिए थे। इसके बाद बताएगा काकतीय वंश के अंतिम शासक कौन हुए? प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र जो है अंतिम शासक हुए। इसके बाद बताएगा बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन है, सही है। बताएगा लघु जातक की रचना किसके द्वारा किया गया? लघु जातक की रचना वारामिहिर के द्वारा किया गया। याद करिएगा, लघु जातक की रचना जो है वारामिहिर के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा गुप्त राजाओं में सबसे बड़ी जो है संख्या में कौन सा सिक्का जारी किया था? चांदी के सिक्के, सही है। सबसे बड़ी संख्या में जो है चांदी के सिक्के जारी किए। और अगर बात करें सोना के सर्वाधिक सिक्का जो है किसने जारी किया था? गुप्ते किया है, सही है। और सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का किया है? कुषाण शासक किया। सबसे पहले सोना का सिक्का किसने? हिंद यूनानी के द्वारा किया गया है, सही है। इसके बाद बताएगा महाविवाह सूत्र के रचनाकार कौन है? नहीं, महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र, सही है, वसुमित्र सही है। महाविवाह सूत्र के रचनाकार आपका वसुमित्र है। इसके बाद बताएगा भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, सही है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, सही है। चोल का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था? चोल का जो है, उस चोल की बात करें, संगम युग में एक चोल था और उस चोल में जो है 2 चोल आया। हाँ, सही है। एक तो आपका संगम युग का चोल था और एक 9वीं 10वीं जो है, हाँ 9वीं 10वीं शताब्दी में आया है। तो ये जो है कार्यकाल सही था आपका। इसके बाद बताएगा अधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? अधिराज संगम युग का ही कोई शासक था। अधिराज की उपाधि जो है सेनगुट्टा ने दान किया था। अगर हम बात करें चेर का महानतम शासक कौन था? यही सेनगुट्टा ही था। पांड्य राजाओं की शक्तिशाली जो है सो कौन राजा था? नेडुजेलियन था। इसके बाद बताएगा कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ था? कण्व वंश का सुशर्मा, सही है। भरूच स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
पुष्यमित शुंग के द्वारा। पुष्यमित शुंग ने जो है कितना बार अश्वमेध यज्ञ करा है? 2 बार। सही है। इसके पतंजलि भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। हाँ। इसके बाद बताएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? बिंदुसार। सही है, बिंदुसार हुआ था। इसके बाद बताएगा बिंदुसार को मित्रघात के नाम से जानते हैं। मित्रघात का मीनिंग क्या होता है? सही है, शत्रु का विनाशक होता है। इसके बाद बताएगा बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक का थे। सही, आजीवक का था। हाँ। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर कौन चलाया था? सही है, पेंटियर्स चलाए थे। इसके बाद बताएगा ईसा मसीह के 2 शिशु है, कौन कौन? एंड्रूस एवं पीटर। सही है। ईसाई त्रिरत्न में विश्वास करते थे, कौन कौन में? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा में करते थे। पारसी धर्म के पैगंबर जो है, पैगंबर कौन हुए थे? जरथुस्त्र जो है कहाँ थे? किस देश? ईरान। सही, ईरानी थे। ब्रह्म संप्रदाय का मत क्या था? मत पूछ रहे हैं, द्वैत। सही है। आचार्य की बात करें तो आनंदी तीर्थ। सही बोल रहे हैं, ब्रह्म का। इसके बाद बताएगा रुद्र संप्रदाय का आचार्य कौन हुए? सही है, वल्लभाचार्य। और इनका मत क्या था? सही है, शुद्धाद्वैत। सनक संप्रदाय की बात करें तो इसके मत क्या था? द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत थे। और आचार्य जो है सो आपका निम्बकाचार्य है। माधवाचार्य। इसमें आप जा रहे हैं फिर कहाँ पता है? हम कहाँ अभी है इसमें, वैष्णव धर्म में है। आप आगे में जा रहे हैं, दक्षिण भारत वाला में जा रहे हैं। इसमें 2 गो हुए हैं। संप्रदाय वाला है। हाँ, इसी में ना होती है माधवाचार्य। माधवाचार्य में कहाँ? वो आप दक्षिण भारत में है। शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वो सब उसमें है, दक्षिण भारत में। इसके बाद बताएगा भौतिकवादी के जो है संस्थापक कौन हुए? प्रकृतकाचार्य। सही है। नाम ग्याल मठ कहाँ स्थित है? नाम ग्याल। सही, नाम ग्याल मठ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में स्थित है। नाम ग्याल मठ हम बोल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और नाम ड्रिलिंग मठ की बात करें तो वो मैसूर में। इसके बाद बताइएगा बौद्धि मठ कहाँ है? बौद्ध गया में। सही है। रूमटेक मठ सिक्किम में। सही है। इसके बाद बताया एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? सही है, राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बताया कुषाण शासक की मुद्राओं पर जो है किसका चित्र हुआ करता था? सही है, शिव एवं नंदी का हुआ करता था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? हाँ, ये आपका नैनार के द्वारा किया गया था। और नैनार संतों की संख्या कितना है? 63 है। हाँ। बताएगा लिंगायते का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा? शून्य संपादने। सही है। इसके बाद बताएगा महापुराण की संख्या टोटल कितना है? सही है, 18। सही है। और वेदांग की संख्या 6। वेदांग। सही है। इसके बाद बताएगा आर्य शब्द जो है किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, लेकिन इंगित करता है भाषा समूह को करता है। बताएगा ऋग्वैदिक काल में जो है वितास्ता किसका प्राचीन नाम? झेलम का। सही है। इसके बाद बताएगा महात्मा बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसको भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बांटा गया है। ये बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। सही है, अंगुत्तर निकाय। सूत पिटक का है। इसके बाद बताएगा महावीर ने अपने शिष्य को कितना गंधर्व में विभाजित किया? 11 गंधर्व में। सही है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश जो है नंदी वाहन की पुत्री कौन थी? चंपा। सही है। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली कौन था? उनका दामाद। सही है। इसके बाद बताएगा प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। सही है। कहाँ में हुआ था? वल्लभी पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्षता जो है स्थूल भद्र के द्वारा किया गया था। और द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो 512 में हुआ था और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसकी अध्यक्षता समासरवन के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद बताएगा वैदिक काल में जो है
गाय को अधन्य, अधन्य का मतलब क्या होता है? न मारे जाने वाला योग्य पशु होता है। इसके बाद बताएगा आर्यों का सबसे प्रिय जो है सो देवता कौन हुआ? इंद्र हुआ। और अगर बात करें हम पशु का तो घोड़ा, सही है। अज्ञातशत्रु जो टोटल कितना वर्ष तक मगध पर शासन किया? 32 वर्ष। अगर हम बिंबिसार की बात करें तो वो आपका 52 था। देखिएगा, याद कर लीजिए, याद करने का आसान तरीका हो जाएगा। जो बिंबिसार उनके पिता थे, पिता ज्यादा दिन तक किए हैं 52 साल, और उनके पितृ जो है मात्र 32 साल किए हैं। दोनों में हेरफेर हो जाता है। इसके बाद बताएगा टाइम 20 साल का गैप हो रहा है। हाँ, ये भी सही है, याद करने के लिए सही है। इसके बाद बताएगा अशोक के किस शिलालेख में जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है? तीर्थ यात्रा बता दे 7 एवं 8 में, सही है। हाँ, 7 एवं 8 दोनों में है। इसके बाद बताएगा अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई? सही है, 11 में सही है। कलिंग युद्ध के वर्णन का बारे में जो है कौन सा शिलालेख में है? 13वां में, सही है।